brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। हर शनिवार सुबह 10:15 बजे आनियो आप सबको चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियां इतनी कि टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहे। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजियो। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब कुछ गतिविधि। आप लोग समय समय पर नानी बाई के मायरों के बारे में सुनता आया हो। आपने उरे काठमांडू में भी नानी बाई के मायरों की कथा आयोजन होती रहे है। पिछले दिना काठमांडू में नानी बाई के मायरों की कथा को अमृत भोग कॉम्प्लेक्स में आयोजन हुयो। उनमें भक्ता की उल्लेख्य उपस्थिति थी। तो आज मैं केदारनाथ गाती हूँ, अब तो आजा। आज मायरो भर जा नानी बाईरो, हे बनवारी आज मायरो भर जा नानी बाईरो। बोला श्रीरंग जी महाराज सगा है। बोला मैं तुम्हारा भगत के लिए कोई भी वेश धारण कर सकूं। मैं चाहो तो मैं खाती बन जा सकूं। अगर भगत के में कि भगत बंधु नहीं है तो मैं बंधु बनकर जा सकूं। प्रेमी नहीं है तो मैं प्रेमी बनकर जाऊं। माता पिता नहीं है तो माता पिता बनकर जाऊं। और मैं तुम्हारे राधा वास्ते मणियारी को वेश धारण करके गई हूँ। मायरो यानी कि भगवान के प्रति भक्त को असीम प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास की एक कथा है। अपन यह भी कह सका हाँ बेटी के टाबरा के ब्याह में भात भरने की परंपरा की शुरुआत की कथा। कथा में वर्णन आवे है भारत के गुजरात में जूनागढ़ में भगवान का एक अनन्य भक्त होया नरसिंह मेहता। इना की लड़की थी नानी बाई। नरसिंह मेहता के ने भगवान की कृपा से खूब धन संपत्ति थी। समय आने पर आपकी लड़की नानी बाई को ब्याह कर दिया। एक दिन सोचा कि धन ही भक्ति भाव से विचलित करे है और आपस में वैमनस्यता न जन्म देवा है। इसलिए सारो धन दान पुण्य आदि में खर्च करके नरसिंह जी भगवान की भक्ति में लीन हो गया। समय बीत तो गयो और नानी बाई का टाबर ब्याह लायक हो गया और ब्याह भी मंड गयो। भात भरने को जब समय आयो नानी बाई बुलाओ भेजियो। भात मोकळो
नरसिंह जी सोच में पड़ गया कि मेरे करने तो कुछ भी कोनी, और भगवान पर छोड़ दिया कि कहना अब तू जान कैया भात भरनो है, और समय पे आपको एक तारो लेकर के चल पड़े। पूरे ने नानी भाई भी सोच में पड़ गई कि भात भरने पीर से आवेगा कि नहीं, और आया तो भी उड़ा करने तो कुछ भी कोनी, मेरे सासरे में मेरी बेइज्जती होगी। सोचती हुई भगवान ने लाज बचाने के लिए पुकारने लगी। अंततः भगवान आपके अनन्य भक्त नरसिंह जी की और नानी बाई की पुकार ने सुनकर भक्त की लाज रखते हुए भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के सागे भात भरने आया। अब भाई नानी बाई दुखी होएडी जी डूबने जावे कि कोई नहीं आ रही है, बाप डूबू और सावरियो भाग तो आयो और नानी बाई ने पकड़ लियो, ले बा आई क्यों हरिया नानी बाई पानी ने चाली डूबने लागी जद सावरियो हाथ पकड़ के जाली हर फलशाली पीठ आयो तो देखी फलशाली पीठ आयो तो देखी आयो आयो सावन आयो सावन तो बोले मैं नरसिंह जी ने घरे पावन आया, मैं मायरो भरन आया, मैं अनजान नगर में मायरो भरन आया। तो कृष्ण राधा रुक्मण ने इशारो करे, बोले कि अब तो बोलो, इतनी देर तो घड़ी बोला। राधा रुक्मण ने केवे आप तो बताओ मैं कौन हूँ। तो राधा रुक्मण केवे कह रहे भाई मैं आया, बोले थे आया वो तो हम दिख गयो, लेकिन कौन हो। तो बोले कि ये तो हमारा वसुदेव जी का पुत्र है, द्वारावती का राजा है, और मैं नानी बाई लो मायरो भरन आया। भात भरने की जो परंपरा आज भी अपने समाज में प्रचलित है, इनको आपको एक अलग ही महत्व है। इन लिए कहो जावे है, भगवान की अगर कृपा हो जावे तो फिर भगवान भी भक्त के बस में होवे है।
आशा है नानी बाई को मायरों की यह संक्षिप्त कथा पसंद आई होगी। अब ले वहाँ एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन जनावर मानव जातिको वफादार मानिन्छ? अप्सन ए घोडा, अप्सन बी सिंह, अप्सन सी कुकुर, अप्सन डी बाँदर। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ग्रीन लाइनको स्टिम आइरन प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अब आप लोग ने कुकरी शो की तरफ लेकर के चल रहे हो। आपने कने आज अतिथि है भारत का चर्चित शेफ हरपाल सिंह सोखी। जाडो को मौसम है और शेफ हरपाल आप लोगों ने सिखाने जा रहा है हलवो बनानो, वो भी मिर्ची को। आप सुनेड़ा हाँ आटा को हलवो, बादाम को हलवो, सूजी को हलवो, गाजर को हलवो, लेकिन मिर्ची को भी हलवो बना है, या शायद आप में से बहुत कम लोग सुनेड़ा होगा। चौंक ज्ञानी आओ देखा शेफ हरपाल कहिया बनावा है मिर्ची को हलवा। नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल और आप देख रहे हैं मुझे हिमालयन टीवी में। और एक प्रोग्राम का नाम है अपनो नेपाल अपनो गौरव, यानी कि नेपाल का गौरव है यहाँ पे। और मैं कई सारी बढ़िया चीजें बना रहा हूँ। ये जो डिश बना रहा हूँ मैं, ये सुनते ही आपको घबराहट होने लगेगी। ऐसा भी कुछ होता है। अक्सर आप ये जो इंग्रेडिएंट है ये तीखेपन के लिए यूज करते हैं। मैं आज इससे एक मीठा बनाऊंगा और बड़ा गजब का मीठा होता है। जब भी मैं लोगों को खिलाता हूँ लोग घबरा जाते हैं, पहले ही ना करते हैं, कहते हैं हरपाल जी नहीं तीखा होगा वो तो मीठा कैसे हो सकता है। और ये वाकई में ये मिर्ची जो है इसकी जो तासीर है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो तीखी रहती है, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा और शरीर में जब जाएगी तो अंग अंग खुल जाएगा। बड़ी मजेदार चीज है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मिर्ची कैसे चुननी है आपने। मुझे तो यहाँ पे सेट पे ये मिल गई है बढ़िया हरी वाली मिर्ची जो बहुत तेज होती है, लेकिन आप घर पे अगर बनाएंगे तो कम तीखी वाली मिर्ची यूज करें जिसका रंग बिल्कुल कम ग्रीन होता है, मतलब लाइट ग्रीन होता है, वो वाली मिर्ची यूज करें। और वो क्या करना है आपको बता दूं मैं। सबसे पहले मिर्ची ले लें और मिर्ची लेते वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, या तो आप सर्जिकल ग्लव्स पहन के मिर्चों के साथ मजाक करें, क्योंकि अगर मिर्चों ने मजाक कर लिया ना आपके साथ तो दिन खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्जिकल ग्लव्स पहन लें तो वो कर लें, या हाथों में थोड़ा सा तेल ले लें या घी लगा लें। और इससे होगा क्या, जलन जो है मिर्ची की वो थोड़ी सी नहीं लगेगी, वरना बहुत तकलीफदायक होती है। मैं आपको बताऊं कि पूरे जहान में जितनी प्रकार की मिर्चें होती है उसमें एक मिर्च जो है हिंदुस्तान में होती है कॉल्ड भूत जोलकिया, और ये जो भूत जोलकिया मिर्च है ये सबसे तेज और तीखी वाली मिर्च पूरे जहान में है। और क्या करना है मैं आपको बता दूं, क्या करना है आपको मैं बता दूं। सबसे पहले ये मिर्च को लेके इस तरह से बीच से काट लें। अब बीच से काटने के बाद जो इसका तीखा हिस्सा होता है, सबसे पहले ये बीज जो होता है, ये जो सीड्स होते हैं ये निकाल लेंगे आप।
ये इस तरह से ये सीड्स निकाल। ये देखिए, अब ये मिर्च इतनी तेज है कि यहां तक समझ में आता है मुझे कि आंखों में जलन सी शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये इस तरह से आपने ये मिर्च में से पूरे बीज निकाल देने हैं, सारी चीजें निकाल के, और फिर इसे पीसना है, मोटा मोटा पीसना है। और ये काम मैंने पहले से कुछ करवा के रखा है। यहाँ पे मिर्च पीस के रखी हुई है और ट्रीट करके रखी है। थोड़ी सी मिर्चें मैं क्या करनी है मैं आपको बता दूं। ये निकाल के रख देते हैं। ये देखिए, ये तीखा वाला हिस्सा निकाल लिया। अब थोड़ी सी मिर्च को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर देता हूँ। जब तक बीज निकलते हैं थोड़ा सा पानी गर्म करने रख लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको इसका इनिशियल प्रोसीजर जो है, प्रोसेस, वो बता देता हूँ। पानी गर्म करने रख लिया। वैसे अगर आप 4 लोगों के लिए घर पे बना रहे हैं ये मिर्ची का हलवा, जाहिर सी बात है सभी लोग घबराएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम मिर्चें लें और उसको ये जैसे मैं कर रहा हूं आप इसी तरह से घर पे करें। तो ये लीजिए, ये जो है ये इसका तीखापन निकालने के लिए अभी मैं देख रहा हूं जो दर्शक आए, सबसे पहले तो उन्होंने ढेर सारी मिर्चें देखी तो परेशान हो गए। कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए कि ये शायद अचार बना रहे हैं, लेकिन अचार में शक्कर कैसे डलेगी, खोया कैसे डलेगा, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो पहले से ही जो क्यूरियोसिटी है वो काफी बढ़ गई है। अब मिर्ची का हलवा जब मैंने सुनाया तो और भी क्यूरियोसिटी। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं, और कोई भी ये मिर्ची का हलवा रिलेटेड हो या वैसे कोई प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। अब ये थोड़ी सी मिर्चें जो मैंने ले ली, ये देखिए बीज बिल्कुल साफ और अंदरूनी हिस्सा जो है वो वेन्स जो होती है मिर्ची की वो भी निकाल दी। अब ये थोड़ी सी मिर्चों को क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पानी गर्म करने रखा है। पानी में आपने थोड़ी सी टाटरी, फिटकरी ये लेनी है और थोड़ा सा फिटकरी ले लें। 50 ग्राम के लिए लगभग आधा छोटा चम्मच फिटकरी ले लें और इसमें डाल के ये जो मिर्चें हैं इसे उबालें, अच्छी तरह से उबालें। लगभग हर बार इस बार 5 मिनट तक उबालेंगे। पानी गर्म किया, फिटकरी डाली, मिर्चें साफ करके ये डाल ली और 5 मिनट तक उबालेंगे और उसके बाद छान लेंगे। और इस तरह से आपने 3 बार ही करना। हर बार पानी गर्म करेंगे, छानेंगे, फिर से पानी गर्म करेंगे, फिर से फिटकरी यानी कि आलम डालेंगे और फिर से उबालेंगे। इस तरह से 3 बार आप उबालेंगे अच्छी तरह से। हर बार 5 मिनट तक उबालेंगे और फिर ये मिर्चों को पीस लेंगे। इस तरह से मोटा मोटा पीस लेंगे, जैसे ये मैंने पीस के रखा हुआ है। ये देखिए, अब मिर्चें लग तो नहीं रही है, लेकिन देखते हैं हलवा बनने के बाद क्या आलम होता है मिर्चों का। ये देखिए, ये अब ये जो है इस तरह से जब मिर्चें उबल जाएं तो इनको छान लेना है। हर बार छान लेना है। अब ये जो तीखापन है वो जो है निकल जाता है। ये देखिए, ये पानी खुद ब खुद, ओ हो, ये देखिए पानी खुद ब खुद इतना तीखा है पूछिए मत। और मैं आपको बताऊं, जो असम में मिर्ची मिलती है, जब एक बार वो मिर्ची मैं असम गया था तो इतनी छोटी सी मिर्ची लेके लगभग आधे लीटर गर्म पानी में वो मिर्ची लेके 2 बार इस तरह से घुमाई वहां के लोगों ने, और मुझे आधा छोटा चम्मच कहा कि ये आप पी के दिखाएं, और मैं बिल्कुल शेर की तरह पी गया और 2 दिन तक करता रहा। मतलब पानी इतना तेज। अब आप सोचिए कि मिर्ची कितनी तेज होगी। ये बड़ी गजब की चीज होती है मिर्ची। हलवो बन रहे है, ये बीच में एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद और बधाइयाँ को सेगमेंट।
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारन जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देनो चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। यादें। अलग अलग कैंसर के ठीक होने के अलग अलग चांसेस होते हैं। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें, जिसमें से सबसे कॉमन, जिसको हम अंग्रेजी में ALL बोलते हैं, उसमें अगर ढंग से इलाज किया जाए तो 100 के पीछे 60-70 बच्चों को बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म की जा सकती। जड़ से खत्म यानी कि हमने इलाज पूरा कर दिया, उसके बाद 2 साल और निकल गए, बीमारी वापस नहीं आई, तो हम ये कहेंगे कि मोर और लेस बीमारी बिल्कुल क्योर्ड है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। कैंसर ऐसी चीज है कि जिसमें जो नॉर्मल हमारा सेल है वो मल्टीप्लाई ज्यादा करता है और रुकना बंद हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूं कि अगर हमें कोई चमड़ी पे चोट लगती है या कहीं भी चोट लगती है तो हमारी नॉर्मल बॉडी उसको हील कर देती है। हमारे सेल डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और वो हील हो जाता है। अगर वो सेल मल्टीप्लाई करते रहें और उनकी मल्टीप्लिकेशन बंद ना हो तो उसको हम कैंसर कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इलाज महंगा है, पर अगर हम दूसरे मुल्कों के हिसाब से कंपेयर करें तो हमारे देशों में इलाज फिर भी काफी। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। आओ फिर से चला सिर्फ हरपाल की तरफ। गजब की चीज होती है मिर्ची। और ये हलवे की प्रॉपर्टी भी आपको बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये मैं जब अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ काम करता हूं और उसे खिलाता हूं तो वो कहता है कि हरपाल ये बहुत गजब की चीज है। ये मिर्ची की जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, जो तीखापन जबान पे लगता है, वो आपने गायब कर दी, लेकिन जैसे ही अंदर सिस्टम में जाता है, पेट में जाता है, तो जैसे पेट में जाने के बाद जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मिर्ची की, वो तीखापन, अगर आपको साइनस होगा, सर्दी होगा, नाक बंद, कान कैसे बंद होंगे, वो तो मेरे बंद है, बाकी सब के खुले हुए, तो नाक बंद हो, सर्दी हो, फटाफट खुल जाएगी। और ये यकीन मानिए मैंने खुद आजमा के देखा है। तो ये मिर्ची का हलवा एक आयुर्वेद तरीके की मतलब ये दवा भी है। अब इसमें ये महाशय जो है, घी महाशय, इनका पढ़ना काफी जरूरी है और ढेर सारा पड़ेगा तो ढेर सारा मजा आएगा। और जितना आप घी डालेंगे यहाँ पे, सिर्फ एक चीज का ध्यान में रखना है कि जितना यहाँ डलेगा उतनी सुबह उठना पड़ेगा, ठीक है ना? टेंशन मत लें, नहीं डालना तो आपके ऊपर है। जितना यहाँ डालें उतनी जल्दी उठें और दौड़ लगाएं। और नेपाल में मैं कहता हूँ अगर एक भी पहाड़ चढ़ लिया ना आपने, तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग बिल्कुल कभी भी नहीं होगा, यकीन मानिए मुझको। हिंदुस्तान में तो हमें सड़कों में भागना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक पहाड़ भी चढ़ लिया आपने तो बस हृदय रोग बिल्कुल कहीं से नहीं आपके आसपास भटकेगा। अब ये घी में ये मिर्चे, ये लीजिए। अब यहाँ मुझे लगता है कि सभी लोग छींकने लगेंगे धीरे से। अब ये देखिए, पहले मिर्चें डालने के बाद इसे भूनना है, पहले मिर्चों को भूनना है ताकि एक बार और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो और एक बार खत्म हो जाए। तो ये मिर्चों को भूनने के बाद इसकी प्रॉपर्टी और एक बार आप कम कर रहे हैं ताकि तीखापन, आप देखें कि घर पे जब भी आप मिर्चें फ्राई करके खाते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू और नमक लगा के खाते हैं, तो तीखापन जो है वो कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मिर्चों में जो ऑयल सॉल्युबल जो तीखापन होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो गायब हो जाती है। इसलिए ये और एक बार एक प्रोसेस है। तो इसे भूनने के लिए 3-4 मिनट तक भूने इसे अच्छी तरह से। और जब तक मैं भूनता हूं इसे, और आप बाजार जाके मिर्चें ढूंढे अलग अलग प्रकार की, लाल मिर्चें मिलेंगी,
तो उसका भी हलवा बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी है जानने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि जब ये जो मिर्चें भून जाती है तो उसमें इस तरह से छोटे 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 बबल्स आपको नजर आएंगे। जब इस तरह के बबल्स नजर आए तो समझ जाएं कि मिर्चें जो है वो आपने बढ़िया तरीके से भून दिए। अब इसके बाद आपने कम से कम 2 बड़े चम्मच जो है वो सूजी के डालने हैं। इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी के डालें और भूने अब बढ़िया तरीके से। सूजी डालने के बाद भी लगभग 3-4 मिनट तक भूनेंगे और ताकि सूजी बढ़िया तरीके से भून जाए और फिर खाने में मजा आए। ये लीजिए, ये 3-4 मिनट तक भूनेंगे, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपको बताऊं मैं कि मिर्ची में विटामिन सी नींबू के बाद और आंवले के बाद सबसे ज्यादा विटामिन सी मिर्ची में पाई जाती है। तो ये मिर्ची कमाल की चीज होती है। पूरे वर्ल्ड में जो देश मिर्चें खाते हैं वो तो ब्लेस्ड हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग मिर्चों पे काफी रिसर्च कर रहे हैं, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है मिर्चों पे काफी रिसर्च करते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे इंग्लैंड में मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि जितने इंग्लैंड में लोग हैं वो करी खाने के बाद कैसे और एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, मतलब और बड़े दिल वाले कैसे बन जाते हैं। ये तो सबको पता है। ये जितने एशियन कंट्रीज है क्योंकि मिर्चें खाते हैं, काफी एकदम चुलबुले से रहते हैं सभी लोग। अब ये देखिए, ये सूजी भी मैंने बढ़िया तरीके से भून ली। अब मजेदार चीजें और डाल लेते हैं इसमें। शक्कर डालने के, शक्कर जो है लगभग 3/4 कप शक्कर डालें। ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। कई लोग मीठा ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये बढ़िया शक्कर डल गई और शक्कर को बिल्कुल गलने तक आपने इसे पकाना है। बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़े से प्रोसेस है, स्टेप्स है। बिल्कुल ध्यान से वो स्टेप्स नोट करके रखने हैं आपने और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शक्कर जब तक गल नहीं जाती दूसरी चीजें नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर दूसरी चीजें डालेंगे तो शक्कर नहीं गलेगी। तो इसलिए शक्कर का गलना बहुत जरूरी। तो शक्कर जब तक गलेगी आपको नजर आ जाएगा जब आप घर पे बनाएंगे। शक्कर जैसे ही गलेगी मैं बाकी चीजें डाल दूंगा। ये देखिए, शक्कर गलने का पता भी कब चलता है आपको, जैसे ही इसमें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म होने लगता है, यानी कि मिर्चों में जो थोड़ा सा पानी है वो फॉर्म होने लगता है तो आपको समझ में आता है कि शक्कर गलने लगी है। शक्कर गलेगी तो सूजी जो है पक जाएगी साथ में शक्कर के और कंसिस्टेंसी बिल्कुल हलवे की बन जाएगी। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया। अब इसमें एक और चीज जो काफी इम्पोर्टेंट है जिससे मजा ढेर दुगना हो जाता है, वो है खोया। 1 कप खोया ये डाल दिया मैंने और इसमें 1/4 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर, ये लीजिए सौंफ का पाउडर, और इलायची का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, ये दोनों डाल लिए। खोया डालने के बाद भी थोड़ी देर भूनना है आप। ये हलवा बिल्कुल इस तरह से लिक्विड सा लग रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होने लगेगा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि खोआ जो है ये इसमें डला है। और आप जब बाद में गरम करेंगे, इसे ठंडा करने के बाद, तब थोड़ा दूध डाल के गरम कर सकते हैं। और इस वक्त अगर आपको कई बार घर पे लगे कि नहीं बहुत गाढ़ा है, मुझे थोड़ा सा दूध डालना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी हलवे की बिल्कुल सही है। अब मैं इसे बंद कर लेता हूँ और ये खोया बिल्कुल तैयार, और खोया ये हलवा बिल्कुल तैयार। अब ये जो है बड़ा सा चैलेंज है कि मैं ऑडियंस में ऑलरेडी घबराहट देख रहा हूँ कि कौन टेस्ट करेगा। ये बड़ा सा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा मतलब बढ़िया जिगर चाहिए होता है कि टेस्ट कैसे करेंगे। अच्छा, टेस्ट कौन करेगा ये बताइए। चलिए आप आ जाइए, आप बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप टेस्ट कर सकती हैं। नहीं खा सकती आप? अच्छा, ये मिर्ची नहीं है इसमें, बिल्कुल बढ़िया है ये।
इसे तीखा लगेगा ही नहीं। आप टेस्ट करके देखिए थोड़ा सा, इस वक्त तो काफी गर्म है, यहाँ आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो ये अक्सर ऐसे होता है, मैंने लोगों को अक्सर ये हलवा जब भी पकड़ा लोगों ने, या मेरे रेस्टोरेंट्स में भी है, कलकत्ता में जो रेस्टोरेंट है या बॉम्बे में जो रेस्टोरेंट है या अभी काठमांडू में भी जो रेस्टोरेंट है, जब भी लोग लेते हैं ऑर्डर करते हैं सबसे पहले तो करते रहते हैं। अच्छा, गरम नहीं सर्व करते हैं तब भी, क्योंकि उनको लगता है कि मिर्ची को फूंक मारने से तीखा कम हो जाता है, उन्हें ये लगता है। तो ये आपको बिल्कुल मैं थोड़ा सा देता हूँ, आप भी फूंक मार मार के खाइए। और ये लस्सी वाला फंडा बिल्कुल, मतलब तीखा जब होता है ना तो मन में तो तीखे वाली घंटी बजते रहती है। और यहाँ कुछ देखा, यही होता है, अक्सर यही होता है। लोग समझते हैं कि मिर्ची होती है लेकिन इसमें मिर्च है ही नहीं, तो क्या कहेंगे हल्का सा तीखा, ये बाद में, एकदम बाद में लगता है। तो वो लास्ट में जब बाइट जाती है तब लगता है तीखापन। क्योंकि मैं चीजें बनाता ही ऐसे हूँ, बिल्कुल सरल चीजें बनाता हूँ, अपने अंदाज में बनाता हूँ, ताकि आप मजा लें और ये प्रोग्राम देखते रहें। अगली बार देख लिए, इजाजत दें, नमस्कार। मिर्ची का हलवा के लिए आवश्यक सामग्री: हरी मिर्च 200 ग्राम, मावा यानी कि खोआ 200 ग्राम, फिटकरी 50 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, सूजी 50 ग्राम, घी 50 ग्राम, सौंफ पाउडर 5 ग्राम, इलायची पाउडर थोड़ा सो। यो कुकिंग शो ऑर्गेनाइज करके सहयोग करने के लिए तर्बन तड़का रेस्टोरेंट का टीम लीडर आमोद मिश्रा लगायत सभी ने हार्दिक आभार। जाडे में मिर्ची को हलवो बनाओ, खुद भी खाओ और लोगों ने भी खाओ। अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न: मानव शरीरमा बढीमा कति दाँत हुन्छ? अप्सन ए 34, अप्सन बी 30, अप्सन सी 28 र अप्सन डी 32। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 32। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9844 19 35 82, 9803 53 19 65, 9843 35 50 39, 9858 02 35 88, 9849 16 93 00। तर्बन तड़का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ। 9816 13 49 28, 9847 52 74 45। ग्रीन लाइनको किटली पाउन सफल हुनु भएको छ। 9867 64 31 32। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 9808 18 68 43। सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर पाउन सफल हुनु भएको छ। 9843 71 66 05। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न: यी मध्ये कुन जनावर मानव जातिको वफादार मानिन्छ? अप्सन ए घोडा, अप्सन बी सिंह, अप्सन सी कुकुर, अप्सन डी बाँदर। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो। ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई एपिसोड देखना हो तो YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। चूड़ी